दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है अतुल मालविया के अतुल्स बायोस्कोप चैनल पे। माय लव फॉर सिनेमा। तो दोस्तों, आज काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है। फिल्म का नाम है जो 1948 में बनी है, चंद्रलेखा। एंड इट इज़ फ्रॉम वर्ल्ड प्रेस्टिजियस वेल नोन प्रोडक्शन हाउस कॉल्ड जेमिनी चित्र। जेमिनी एक काफ़ी प्रख्यात और काफ़ी चर्चित प्रोडक्शन हाउस था। और सबसे खास बात है, जो बुकलेट है टोटली पूरी हिंदी में है। काफ़ी बुकलेट में इंग्लिश बंगला और सब होता है, लेकिन ये पूरी हिंदी में है। तो इसकी बुकलेट आपको दिखाता हूँ। उससे पहले एक खास बात, शुरुआत से लेके आखिरी तक एपिसोड ध्यान से सुनना, क्योंकि आखिरी में एक सवाल आएगा और उसका जवाब कहीं ना कहीं इस एपिसोड में है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप चुटकी में इसका जवाब दे सकोगे। इसलिए मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि आप अपना अमूल्य अमूल्य वक्त मेरे प्रोग्राम को दे रहे हो, तो मुझे भी आपके लिए कुछ करना चाहिए। तो आपको एक बहुत ही काफ़ी अच्छा इनाम दे रहा हूँ, कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, काफ़ी अच्छा मेरे दिल से एक आपको इनाम दूंगा। किसको? जितने भी सही जवाब आएंगे उसमें से जो एक लकी विनर होगा उसको। और आखिरी तक बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिए। तो झट से देखते हैं चंद्रलेखा की बुकलेट। ये रही इसकी बुकलेट, यह है इसका फ्रंट पेज। 8 अप्रैल 2023 को आइकॉनिक फिल्म चंद्रलेखा की प्लेटिनम जुबली मनाई गई, जो 1948 में इसी तारीख को रिलीज हुई थी। इसे बनाने वाला स्टूडियो जेमिनी 1970 के दशक में बंद हो गया था। एस वासन जेमिनी स्टूडियोज के, जिन्होंने फिल्म को डायरेक्ट भी किया था, उनकी 1969 में मौत हो गई थी। फिल्म की स्टार कास्ट और टेक्नीशियन सभी को भुला दिया गया है, शायद सिर्फ इंडियन सिनेमा की गंभीर स्टडीज को छोड़कर। और फिर भी चंद्रलेखा को याद किया जाता है। दशकों बाद पैदा हुए लोग भी इस फिल्म को इसके मशहूर ड्रम डांस सीक्वेंस से जोड़ेंगे। आशीष राजाध्यक्ष और पॉल विलेमेन की एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन सिनेमा चंद्रलेखा को भारत की सबसे मशहूर फिल्मों में से एक बताती है। इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि यह साउथ इंडिया में बनी पहली फिल्म थी जो पूरे देश में हिट हुई थी। और इस पे लिखा हुआ है जेमिनी चित्र। सेकंड पेज पे इसके सब कैरेक्टर्स के नाम। थर्ड पेज पे इसकी स्टोरी। कंटिन्यू स्टोरी उसकी थर्ड पेज से। और फिफ्थ पेज पे 1 2 3 4, हाँ, फिफ्थ पेज पे इसके गाने हैं। सिक्स्थ और सेवन्थ पे गाने कंटिन्यू है। 8th और 9th पेज पर भी गाने कंटिन्यू है। काफ़ी डिटेलिंग है, देखो, नीट एंड क्लीन। 1948 में देखो इसकी क्वालिटी, क्या प्रिंटिंग है। और फिर से गाने कंटिन्यू है। नेक्स्ट पेज पर भी गाने कंटिन्यू है। सॉरी, है इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में है। मैंने बोला कि पूरी हिंदी में है। इंग्लिश में भी इसका कथा सार है, सिनॉप्सिस। और लास्ट में है, कहाँ गया, और लास्ट पेज पे सारे कलाकार, एक्टर लोग। तो दोस्तों, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। इसमें हिंदी में कथा सार दिया हुआ ही नहीं, हिंदी लैंग्वेज में ही नहीं, इंग्लिश में ही है। और आखिरी पेज में सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम है। ये तो मेरे को फर्स्ट टाइम देखा बुकलेट में। तो चलो मैं झट से बुकलेट पढ़ता हूँ। जेमिनी चित्र चंद्रलेखा, फर्स्ट पेज पे। और मेरे ख्याल से एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस कौन है देखते हैं। साउथ इंडियन ज़्यादा होंगे। तो इसमें जो पात्र है, TR राजकुमारी, जिसने चंद्रलेखा का किरदार निभाया है। MK राधा, जो वीर सिंह है। रंजन है शर्षक। सुंदरी बाई बनी है सुंदरी। यशोराज काटज है सर्कस की लड़की। एल नारायण राव सर्कस मैनेजर है, सर्कस लगता है। सुब्बैया पिल्लई चंद्रलेखा के पिता। VN जानकी खान बदोश लड़की। H कृष्णामूर्ति सर्कस मजाकी यानी जोकर। BS कल्ला नारायण। BS सुशीला दूसरी खान बदोश लड़की। फिर है अपन्ना अयंगार गवैया। T कृष्णाचार्यर महाराज। कोकोनड़ा राजवरम महारानी। N सीतारमन वीर सिंह का अंगरक्षक। वेबसर किट्टू जासूस। वेलायलम पहरेदार।
रामकृष्ण राव सिपाही, कृष्ण सिंह सेंगर महल का पहरेदार, एस.के. चोपड़ा महल का पहरेदार, वरलक्ष्मी सर्कस की लड़की, सुंदर राव एक फौजी अफसर, सुरभि कसला खान बदोश औरत और सीतारमन गाड़ीवान। ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। देखो सरप्राइजिंगली मुझे इसमें कुछ और एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है और इसमें लिखा हुआ है और 100 जेमिनी युवक यानी 100 जेमिनी युवक और 500, जी हाँ आपने सही सुना, 500 जेमिनी युवतियाँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द एरा ऑफ 1948। हम तो बाद में अचंभे करने लगते थे, हाँ कितने सारे कलाकार लिए, कितने सारे डांसर, लेकिन 1948 में 100 जेमिनी युवक और 500 जेमिनी युवतियाँ। हेड्स ऑफ। और मैंने जैसा कि कहा था कि हिंदी में कथासार भी है इसमें लिखा हुआ, इसका मैं कथासार झट से पढ़ता हूँ। इसमें एक भी हिंदी कलाकार का जाना पहचाना नाम नहीं, तो शायद हो सकता है, मेरा अनुमान है कि हिंदी में डब हो। तब होता था क्या हिंदी में डब, पता नहीं। तो चंद्रलेखा का कथासार, इंसान के दिल में हलचल पैदा कर देने वाली हर कहानी जबरदस्त जज्बात की धुरी पर घूमती है, जिसमें नेक जज्बात की वध के खिलाफ कश्मकश दिखलाई जाती है। वाह। चंद्रलेखा एक राजकुमार के एक गांव की भोली भालकी लड़की से प्रेम करने और उस प्रेम की राह में आने वाली बेशुमार मुसीबतों का सामना करके उन पर फतह पाने की दिलचस्प कहानी है। वाह वाह वाह। यानी जो राजकुमार है वो गांव की भोली भाली लड़की गरीब चंद्रलेखा के प्रेम में पड़ा हुआ है। घने पेड़ों से घिरे गांव के तालाब के किनारे हसीन चंद्रलेखा वीर सिंह से मिलती है। यानी जो राजकुमार है वो वीर सिंह है और बगैर जाने की वहाँ एक राजकुमार है उससे प्रेम करने लगते हैं। यानी चंद्रलेखा को पता ही नहीं वो राजकुमार है करके, उससे प्रेम करने लगते हैं। यानी राजकुमार ने छुपाया होगा कि वो राजकुमार है। वीर सिंह का महत्वाकांक्षी और बेअसूल छोटा भाई, यानी वीर सिंह का एक छोटा भाई भी है, शशांक राजगद्दी को हड़पने की ख्वाहिशों में डाकुओं का एक गिरह बनाकर राजधानी पर डाका डालता है। देखो खुद का ही घर का भेदी, उसका छोटा भाई डाकुओं का गिरह भरता है और खुद के घर में डाका डालता है और लोगों में डर और अशांति फैलाता है। चंद्रलेखा का बूढ़ा बाप शशांक के जुल्म का शिकार होकर उसे इस मतलबी दुनिया में बेसहारा छोड़ जाता है। बाप रे बाप। यानी चंद्रलेखा का जो पिताजी है वो शशांक के शिकार हुए और दुनिया छोड़ जाते हैं। अनाथ चंद्रलेखा एक दूसरे गांव में अपने रिश्तेदार के यहाँ जाती हुई शशांक के चुंगल में फंस जाती है, लेकिन हिम्मत और चालाकी से अपने आप को बचा लेती है। वीर सिंह शशांक को पकड़ने के लिए जंगल में छावनी डालता है, लेकिन शशांक अपने सिपाहियों को लेकर वीर सिंह के डेरे पर अचानक हमला करके उसे गिरफ्तार, नेक्स्ट पेज पे, अचानक हमला करके उसे गिरफ्तार करता है और उसे हाथ पांव बांधकर एक पहाड़ी गुफा में भूख व प्यास से मरने के लिए छोड़ देता है। शशांक सिपाहियों को लेकर वीर सिंह के डेरे पर अचानक हमला करके वीर सिंह को गिरफ्तार कर लेता है और हाथ पांव बांधकर भूख प्यास में गुफा में छोड़ देता है। चंद्रलेखा वीर सिंह को इस बुरी हालत में देख लेती है और एक सर्कस के काफिले की मदद से उसे गुफा की कैद से छुड़ा लेती है। आई एम इम्प्रेस। 1948 की स्टोरी देखो। इसी बीच शशांक अपने माता पिता को कैद में डालकर खुद महाराजा बन जाता है। देखो यानी कितना बदमाश बना शशांक, खुद के माता पिता को जेल में डाल देता है। चंद्रलेखा को शशांक के सिपाही एक सर्कस के तमाशे में देख लेते हैं, मगर वह उन्हें चकमा देकर वीर सिंह के साथ जंगल में भाग जाती है। उनको चकमा देती है चंद्रलेखा। वीर सिंह चंद्रलेखा को एक खाना बदोशों के डेरे में छोड़कर खुद एक गाड़ी लाने जाता है, लेकिन उसके लौटने के पहले ही चंद्रलेखा को शशांक के सिपाही पकड़कर राजमहल में ले जाते हैं। वीर सिंह भी हिम्मत हारने वाला नहीं था। वह भी शशांक को हराने के लिए अपने सर्कस के दोस्तों के जरिए चंद्रलेखा के पास राजमहल में एक पैगाम भेजता है। एक बहुत बड़े नगाड़ा नाच का इंतजाम किया जाता है और नाच के दरमियान उन नगाड़ों में ही वीर सिंह के बहादुर सिपाही
कूद पड़ते हैं और महल के फौज के छक्के छुड़ा देते हैं। वीर सिंह शशांक से द्वंद्व युद्ध करके उसे हराता है, फिर अपने माता पिता को कैद से छुड़ाकर चंद्रलेखा से शादी करता है। फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट मूवी है, पूरी मसाला मूवी लगती है 1948 में। इसमें गाने बने हैं स्वरकार बैद्यनाथन, शब्दकार पंडित इंद्र। गाना है तू नजर मिलाए जा, तू कदम बढ़ाए जा। फिर गाना है उसके स्वरकार है राजेश्वर राव, शब्दकार है पंडित इंद्र। मन भावन सावन आया रंग जमाया, क्यों कली कली मुस्काई, क्यों चली हवा पुरवाई। फिर गाना नंबर 3 है, उसके स्वरकार है बालकृष्ण कल्ला और शब्दकार है पंडित इंद्र भरत व्यास। देखो इसमें भरत व्यास जी का नाम है। कितना ऑर्गेनाइज पूरा मस्त बना है, मैं तो काफी इंप्रेस हो गया। मैंने इसमें जिसने गाया उसका भी नाम है स्वरकार, गायक नहीं बोला है, स्वरकार बोला। मायरी मैं तो मधुबन में निरख लियो नंदलाल, परख लियो नंदलाल। मेरे ख्याल से स्वरकार यानी संगीतकार होगा। स्वरकार राजेश्वर राव, शब्दकार भरत व्यास। सांझ की बेला जिया अकेला, गुन 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 गया गाए, मैं खड़ी अकेली याद किसी को भावे। फिर अगला गाना है स्वरकार राजेश्वर राव, शब्दकार पंडित इंद्र। अगला गाना है स्वरकार राजेश्वर राव, शब्दकार पंडित इंद्र। नदिया किनारे राम बगिया में नागर पान, गौरी मई के चली हमें कौन खिलाए पान। पान पे गाना है, मुझे लगा पान खाए सही है, ये हमारा पहला गाना है। फिर है शब्दकार राजेश्वर नहीं सॉरी स्वरकार है राजेश्वर राव और शब्दकार है पंडित इंद्र। मत गारे शेर बच्चे डर रहे ओ तानसेन, ओहो ये तानसेन गाय बिन मार्च करना क्या। मुझे लगता है कॉमेडी गाना लग रहा है। फिर है स्वरकार राजेश्वर राव, शब्दकार है भरत व्यास। नाचे घोड़ा नाचे कीमत इसकी 4000, मैं बेच रही हूँ बीच बाजार। वाह कहाँ गया। और अगले बाप रे, और गाने तो बहुत दिख रहे इसमें। स्वरकार है बालकृष्ण कल्ला, वो चांद मेरे क्यों दूर खड़ा शर्माए, और इसके शब्दकार है पंडित इंद्र। फिर स्वरकार है राजेश्वर राव, हो ये तेर शासियो लगम लोहियो। इसमें ये शब्द नहीं लिखा है, इंद्र की है। फिर है स्वरकार राजेश्वर राव, नौकशी प्याकी प्यूरा तेरा रोमा हो। कितने सारे गाने हैं देखो। फिर स्वरकार है बालकृष्ण कल्ला, शब्दकार है पंडित इंद्र। मेरा हुसन लुटने आया अलबेला हुसन लुटने आया। इसके देखना पड़ेगा यूट्यूब पे मूवी है क्या चंद्रलेखा। फिर स्वरकार है राजेश्वर राव और शब्दकार है पंडित इंद्र। सजना रे आजा रे रसिया रे आज चली मैं कहाँ। फिर स्वरकार है राजेश्वर राव, बिछड़े दिल आज मिले, इसके शब्दकार है पंडित इंद्र। और इसमें जो क्रेडिट्स है वो देखो सारे इधर दिए, कितना ऑर्गेनाइज है। चंद्रलेखा जेमिनी का भव्य चित्र, कहानी सिनारियो जेमिनी कहानी विभाग। अरे वाह, कहानी किसने लिखी पता ही नहीं, जेमिनी कहानी विभाग, और उनके कॉपीराइट है लगता है। इसमें संवाद है पंडित इंद्र आगाजानी काश्मीरी। अगर आपने नोटिस किया हो तो पंडित इंद्र ने गीत भी लिखे। सायक है TFR भाली साहब, गीत है पंडित इंद्र भरत व्यास। संगीत निर्देशक है S राजेश्वर राव और सहकारी संगीत निर्देशक यानी असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर है बालकृष्ण कल्ला। पृष्ठभूमि संगीत का भी नाम फर्स्ट टाइम बैकग्राउंड म्यूजिक MD पार्थ सारथी, R वैद्यनाथन। ऑर्केस्ट्रा देखो, ऑर्केस्ट्रा लिखा हुआ है जेमिनी। नृत्य जयशंकर, अनिल कुमार चोपड़ा, श्रीमती रेनबर्ट, नतनम नटराज, निरंजला देवी। सहायक यानी असिस्टेंट, किसके सहायक पता नहीं, शायद नृत्य की होंगे, M राममूर्ति। फेसिंग लिखा हुआ है, फेसिंग मतलब पता नहीं, फेसिंग लिखा हुआ है स्टंट सोमू, यानी शायद स्टंट होगा। कला निर्देशन यानी आर्ट डायरेक्शन है AK सेकर का। सहायक यानी कला निर्देशक के सहायक होंगे सैयद अहमद। सेटिंग है KR शर्मा, MS जानकी राम। वेशभूषाकार है सैयद अहमद। सहायक है श्री रामुलु। सिनिक इफेक्ट है ज्ञाना युथम। सेट सजावट है N त्यागराजन, KP शंकरन कुट्टी। मेकअप है S सहदेव राव। सहायक है सहायक यानी मेकअप के सहायक लगता है असिस्टेंट,
वह है बी रामकृष्ण राव, पीसी चिल्लप्पई पिल्ले, के नरसिंह राव, केसी निवास। फिर फोटोग्राफी लिखा हुआ है इसमें कमल घोष, ऑपरेटिव कैमरामैन पी इलप्पा, सहायक कैमरामैन के सहायक है CASM मोनी, लाइटिंग है MK कस्सम, स्टिल फोटोग्राफी है R सोम सुंदरम, ऑडियोग्राफी है CE विक्स और असिस्टेंट ऑडियोग्राफी है SC गांधी, KC शेखर, सुंदर रामन। और साउंड सिस्टम लिखा हुआ है RCA साउंड सिस्टम पर ध्वनि आलेखित। एडिटिंग है चंद्र की और असिस्टेंट एडिटिंग यानी सहायक है M उमानाथ राव। प्रोसेसिंग है V राम स्वामी और प्रोसेसिंग के सहायक है R रंगा स्वामी, B राधाकृष्णन। असिस्टेंट डायरेक्टर है KJ महादेवन और निर्देशक के सहायक है कृष्ण सिंह सिंगर किटप्पा। इसका निर्माण स्थान लिखा हुआ है जेमिनी स्टूडियो मद्रास और निर्माता निर्देशक काफ़ी रेप्यूटेड फेमस नेम एंड दैट इज S वासन, वो फेमस नेम है। इसके लास्ट पेज पे क्या है, मैंने कहा था ना डिस्ट्रीब्यूटर के नाम है लास्ट पेज पे, तो डिस्ट्रीब्यूटर के नाम है द स्क्रीन्स, शांति सदन, फ्रेंच ब्रिज, बॉम्बे 7। देखो एक काफ़ी फेमस नाम आ रहा है। 1948 में कौन था डिस्ट्रीब्यूटर? राजेश्री पिक्चर्स लिमिटेड। देखो उनके ऑफिसेस कहाँ थे। राजेश्री पिक्चर्स लिमिटेड 44/1 बो बाजार स्ट्रीट, कैलकाता 12। फिर है राजेश्री पिक्चर्स लिमिटेड, चांदनी चौक, दिल्ली। फिर से है राजेश्री पिक्चर्स लिमिटेड, ID किंगस्वामी, सिकंदराबाद। और फिर दूसरी डिस्ट्रीब्यूटर्स है जेमिनी पिक्चर्स सर्किट लिमिटेड, 140 ब्रॉडवे, GT मद्रास 1। और उनकी ब्रांचेस है 2A गुड्स शेड स्ट्रीट, मदुराई, 24 गांधीनगर, बेंगलोर सिटी, मार्केट रोक, एरंकुलम। AV प्रेस M100 डिस्ट्रीब्यूटर। देखो इसमें लिखा है कि इसके 5000 कॉपीज निकल गई है बुकलेट की। मज़ा आ गया, पढ़ते पढ़ते मज़ा आ गया। तो मेरा सवाल दोस्तों, आज की क्विज, आज का सवाल है कि वीर सिंह के छोटे भाई का नाम क्या है? झट से इसका जवाब भेजिए और जितने भी सही जवाब आएंगे उसमें से एक लकी विनर को चुना जाएगा और उसको इनाम मिलेगा। इसी के साथ आपका दोस्त अतुल मालवीय आपकी इजाज़त चाहता है। आप खुश रहे, आबाद रहे। हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। थैंक यू।